तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इफ 1, 2, 4y। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है इफ दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमें वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक, अब इसके वर्टिसेस क्या क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी, नथिंग बट क्या है आपका ए का पॉइंट जो है वो क्या है, 1, 2 है, 1, 2 है, ये वर्टिसेस ए है। और जो बी के वर्टिसेस हैं 4, y है। और जो सी के वर्टिसेस हैं x, 6 है। और जो डी के वर्टिसेस हैं 3, 5 है। क्या है, 3, 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x, ये वाला y और ये वाला x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है भैया, जो वर्टेक्स होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल, वर्टेक्स वर्टेक्स कह रहे हैं, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, दैट मीन अब इसका जो मिड पॉइंट होगा ए सी का यहीं पर होगा, और बी डी का जो मिड पॉइंट होगा यहीं पर होगा, है ना। तो इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ओ, है ना। इस ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहां से अपना एक्स और वाई दोनों निकल के आएगा। कैसे, चूंकि हमें पता है सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर जो बाइसेक्ट कर देगा एट अ पॉइंट ओ, है ना, दैट इज ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए सेक्शन फार्मूला से ए सी, आपका ये ए है ये सी है, ए के पॉइंट हैं 1, 2 और जो सी के पॉइंट हैं x, 6 है कि नहीं। अब यहां पर डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट होते हैं, चलो दैट मीन ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, मतलब 1, 1 का रेशियो होगा। ठीक है, 1, 1 के रेशियो में होगा। तो यहां से अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाता था तो आपका जो सेक्शन फार्मूला हमने पहले बता रखा है वो क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा जब m1 m2 दोनों की वैल्यू 1, 1 हो। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका पॉइंट क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 कामा फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नथिंग बट कितना हो जाएगा, ये वाली बात क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 कामा 4। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए निकालेंगे जब हम b और d के लिए, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कामा y प्लस 5 डिवाइड बाई कितना, 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 7/2 कामा y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चूंकि दोनों का जो मिड पॉइंट रहेगा वो एक ही पॉइंट पर होगा। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट यही सेम होगा, चूंकि मिड पॉइंट विल बी सेम। ठीक है, तो हम यहां से ये वाली बात इसके इक्वल होगी और ये वाली बात इसके इक्वल होगी। सो यहां से हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 7/2। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 6, है कि नहीं, बताइए। x इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये वाली बात इसके इक्वल होगी, है ना। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि
ये आपका मिड पॉइंट विल बी सेम। इस ए सी का मिड पॉइंट यही है और बी डी का भी मिड पॉइंट यही है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस थ्री बाई टू, वाई प्लस थ्री बाई टू विल बी इक्वल टू 4, तो y प्लस थ्री विल बी इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस थ्री, वाई इक्वल टू 5। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये भैया क्या है, y प्लस 5 होगा, ये y प्लस 5 है, 3 है कि 5 है, 5 है, 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो आपका ये जब 5 होगा, ठीक है, तो ये भी 5 होगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो द पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ ओ के जो पॉइंट होंगे, एक्स 6 है, वाई कितना है 3 है, दैट मीन जो ओ पॉइंट मिला 6,3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज दिस, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर जो है वो ए बी है, ठीक है। डायमीटर कितना है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, ठीक है। ए बी जो है आपके डायमीटर हैं, ठीक है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन हमें ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ये पॉइंट क्या है, ये निकालना है, ठीक है। यानी कि ये एक्स, ये वाई, ठीक, एक्स वाई निकालना है। और जिसका सेंटर जो दे रखा है बाबू भैया, कितना है, हु सेंटर 2, -3, 2, -3 है, ठीक। एंड बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1, 4 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट ओ है। अब जब ये सेंटर है तो इसकी रेडियस सेम होगी, ये सेंटर है, ये रेडियस सेम होगी, दैट मीन्स ये 1, 1 मान ले। तो यहां पर लिखेंगे हेयर ए बी डिवाइड्स एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। ए बी ओ पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है इन रेशियो, जिसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1, 1 होगा, बिल्कुल होगा 1, 1 रेशियो। अब देखिए यहां पर हमें इस पॉइंट को हमें निकालना है ना। अब ये पॉइंट और ये आपका क्या है, 2, -3, तो 2, -3 जो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट x1 y1 एंड दिस इज नथिंग बट x2 y2। अब ये आपका O इज ए मिड पॉइंट, O क्या है, मिड पॉइंट है, चूंकि आपका ये क्या है, O सेंटर है सर्कल का और O मिड पॉइंट भी होगा इस लाइन के लिए, O मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट जब होता है तो हमें क्या मिलता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना। जब पॉइंट A और पॉइंट B हो और ये आपका मिड पॉइंट में डिवाइड करे, ए पी जो है मिड पॉइंट हो इस तरीके से, तो हमें ये मिलता था। दैट मीन नथिंग बट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1, हमने ये पीछे बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यानी कि x1 प्लस x2, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कामा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है इफ ए कामा बी इक्वल टू एक्स कामा वाई, अगर ये है ना, तो ये आपस में इक्वल तभी होगा जब a इक्वल टू एक्स होगा एंड y इक्वल टू बी होगा, है ना। तो यहाँ से आपका ये इक्वल तभी होगा जब ये वाली बात इसके इक्वल होगी, ये वाली बात इसके इक्वल होगी। दैट मीन हम यहाँ से क्या कह देंगे, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 - 1, x इक्वल टू 3, है कि नहीं। अब यहाँ से y प्लस 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है, -3, ठीक। तो y इक्वल टू -4 - 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ पर इस पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट जो आपका a कामा b है ना, सो पॉइंट ऑफ a, ठीक है, ठीक। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका,
3 कामा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये 3/7 ए बी है, पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमें देखिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, -2 कामा -2, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 2 कामा -4, ठीक, और पी इस पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमें इसी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर देखिए जो दे रखा है ए पी विल बी इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है, गिवन दैट, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ए पी अपान में ए बी विल बी इक्वल टू 3/7, ठीक है। अब हमें रेशियो पता करना है, ठीक है, रेशियो तो दिया नहीं लेकिन ये दिया है, इसी का यूज कर रहा हूं, तो ए पी इक्वल टू 3 हो जाएगा और ए बी इक्वल टू 7 हो जाएगा यहां से, ठीक है, तो यहां से ए पी इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड ए बी इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। तो आपका जो AP है यहां से यहां तक जो है वो 3 है, ठीक है, और जो आपका AB है पूरा, दिस A एंड दिस B, ये कितना है, ये 7 दे रखा है, ठीक। अब देखो ये 7 है पूरा, ये पूरा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या पता पड़ा कि जो ए बी है, ठीक है, हेयर 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 पी डिवाइड्स ए बी, ठीक है, ये जो पी है ए बी को 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, हेयर पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 3/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस पी के पॉइंट को निकालना है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है, पी हमें निकालना है, तो यहां निकाल दे बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा आपका, एक्स कामा वाई विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कामा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, m1 आपका क्या है, 3 है, दिस 3, और x2 y2, ठीक है, ये x1 y1, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई आपका m1 x2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m2 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x1, x1 क्या है, -2 है, डिवाइड बाई 3 प्लस 4, ठीक है, कमा m1 दिस m1 y2, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस m2 क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई बाई y1 क्या है आपका, माइनस का 2 है, अपान में 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4, ठीक, 3 प्लस 4, इतनी बातें आती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 - 8 डिवाइड बाई 7 कामा -12, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -8 अपन में 7, ठीक है, तो ये आएगा -2/7 कामा -20/7, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है, विल बी इक्वल टू -2/7 कामा -20/7। बात क्लियर है कि नहीं, फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख
कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट है -2, 2 है, और ये पॉइंट बी है, बी के जो कोऑर्डिनेट है -2, पॉजिटिव का 2 है, 2, 8 है। ठीक है, ये पॉइंट है। फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड मतलब 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सपोज करिए ये डिस्टेंस यहाँ से ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और ये भी 1 है, ठीक है, और ये भी 1 है। ठीक, ये फोर इक्वल पार्ट हो गया, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये R है। मतलब हमें P, Q और R के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इतने की बात करूँ, कितने की सर, इतने की बात करूँ, दिस इज P एंड A, और ये पॉइंट P है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसकी केवल बात करूं ए बी में, ठीक है, पॉइंट क्यू की, तो ये पॉइंट क्यू ए बी को 2:2 में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं ए बी, ठीक है, पॉइंट आर की, ठीक है, तो इसको 3:1 में डिवाइड करेगा। बात क्लियर है। अब ए के जो पॉइंट है हमारे वही -2, 2 एंड 2, 8। तो यहाँ से आपको x1 जो है वो क्या है, -2 है, x2 जो है आपको y1 जो है 2 है, और m1 जो है वो क्या है, 1 है, y2 जो है आपको, x2 जो है आपको 2 है, y2 जो है 8 है, और m2 जो है 1 है। किस सिचुएशन में, इस पहली सिचुएशन में। दूसरी चीज सिचुएशन में m1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और m2 भी 2 हो जाएगा। इस वाली सिचुएशन में दैट इज नथिंग बट, तीसरी सिचुएशन में m2 1 हो जाएगा, और m1 जो हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा, और m1 3 हो जाएगा। ठीक है, सारी सिचुएशन हमें मिल गई। अब चलिए हम कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R के। ठीक है, सो यार हम लिखेंगे यार ए बी divides at point P in 1:3। ठीक है, तो बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा आपका, वही m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m2y1, ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी का यूज कर लेते हैं। अब देखिए m1 आपका क्या है, m1 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है, x2 2 है, प्लस m2 क्या है आपका 1 है, x1 क्या है माइनस का 2 है, अपान 1 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस m2 यहाँ पर भैया m2 3 है ये, ठीक है, 1 प्लस 3 कामा m1 क्या है आपका 1 है, मल्टीप्लाई बाई y2 क्या है 8 है, प्लस m2 क्या है 3 है, y1 क्या है 2 है, अपान में 1 प्लस 3। यहाँ से क्या आपका मिल जाएगा 2 प्लस -2, ठीक है, 2 -2, ठीक है, ये 2 -2
डिवाइड बाई 3 कामा 8 प्लस 3 दूना 6 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 कामा 14/4, ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 7/2। ये आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है, कितना 0 कामा 7/2, ठीक है। अब क्यू कोऑर्डिनेट के भी निकाल लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका आ, अब हम निकाल लेते हैं क्यू कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो आपका यहां से आपका P सॉरी ए बी ये दे रखा है, ठीक है, ए बी दे रखा है। चार्जिंग लगा दे, ठीक है। तो आपको यहां से, हाँ सारी चीजें सही है। ए पॉइंट क्या दे रखा है आपका -2 कामा 2, -2 कामा 2, और बी पॉइंट दे रखा है 2 कामा 8, ठीक है, 2 कामा 8, ठीक है। अब यहाँ पर m1 m2 क्या है 2 2, है ना। यहाँ पर देखिए m1 m2 इस सिचुएशन में, दूसरी वाली सिचुएशन में दोनों कितना है 2, m1 इक्वल टू 2 इक्वल टू m2, है ना। तो यहाँ से अब हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इक्वल टू m1 यानी कि 2x2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m2 2x1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई वाई y2 क्या है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई y1 क्या है 2 है, अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 8 16 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 कामा 20/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 कामा 5, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। फर्दर ऐसे हम ये तीसरा वाला पॉइंट भी निकाल लेंगे। तीसरा वाला पॉइंट कमेंट सेक्शन में आप खुद बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ अ रोम्बस हम निकालना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। जो एरिया होता है डायगोनल का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए हमें ये जो दिया है ये कह रहा है वर्टिसेस आर, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, क्या है वर्टिसेस है किसकी रोम्बस की। देखिए हमें ये रोम्बस ये होता है, ठीक है, ये रोम्बस है, इसका जो है 3,0 है ये पॉइंट, ये 4,5 है, और ये पॉइंट जो है -1,4 है, और ये पॉइंट जो है -2, -1 है। अब देखिए डिस्टेंस हम निकालेंगे डायगोनल की, क्योंकि डायगोनल का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये आपका डायगोनल, ठीक है, ये भी डायगोनल। तो यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी जो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 दैट इज -1 -1 माइनस आपका 3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या ए सी इक्वल टू 4√2, ठीक है, ठीक 16 प्लस 16, ठीक है, ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक। अब बी डी निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो बी डी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज नथिंग बट 4, हाँ ये आपका 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 72, ठीक है। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 8, और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, बी डी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2, है ना। तो बी डी जो हो जाएगा आपका, बी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 रूट 2, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये एक डायगोनल ये निकली, ये दूसरी है, तो 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 6 रूट 2, तो ये हो जाए आपका 2 से 2 टू द 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूना 4, 24, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें फर्दर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।